तो आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ वृत्त से संबंधित सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं, जो आने वाले आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पहला क्वेश्चन है कि वृत्त के केंद्र पर जो कोण बना होता है, वृत्त के केंद्र पर जो कोण बना होता है वो कितना डिग्री का होता है? तो वो होता है 360 डिग्री। तो वृत्त के कोण केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनता है? 360 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्धवृत्त। अर्धवृत्त का कोण पूछा जाए अगर आपसे, तो अर्धवृत्त का जो कोण होता है वो होता है 90 डिग्री। अगर इसको आप अगर कंस्ट्रक्शन से समझना चाहे तो कुछ इस तरह से फॉर्मेशन होता है। मान लो सर्कल का ये डायमीटर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डायमीटर। सपोज करते हैं कि इस व्यास का ये वाला पॉइंट ले लिया जाए, यहाँ पे अगर मीट कराया जाए इसके बाउंड्री से, तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन होता है ना, तो ये कुछ 90 डिग्री का फॉर्मेशन होता है। तो इसी को हम लोग अर्धवृत्त का कोण कहते हैं। कहीं भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, चाहे तो आप इस वाले पॉइंट को मीट करवा दें, तो यहाँ भी जो फॉर्मेशन होगा वो कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का ही होगा। ओके, तो अर्धवृत्त का कोण होता है वो होता है 90 डिग्री। अगला प्रश्न है कि बाह्यतः स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है? तो बाह्यतः स्पर्श करने वाले वृत्तों की जो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की जो संख्या होती है वो होती है 3। अगर इसको आप समझना चाहें तो इसका मैं अगर डायग्राम ड्रॉ करूँ तो कुछ इस तरह से होगा। एक वृत्त सपोज करो कि ये वृत्त हो गया, और दूसरा वृत्त बाह्यतः स्पर्श करते हुए खींचना। ओके, अगर मैं स्पर्श रेखा खींचूँ तो कुछ इस तरह से एक पहला स्पर्श रेखा खींच सकते हैं हम लोग, दूसरा स्पर्श रेखा कुछ ऐसे खींच सकते हैं, और तीसरा हम लोग ऐसे खींच सकते हैं। तो टोटल कितनी स्पर्श रेखा हो जाएगी? 3 स्पर्श रेखा हो जाएगी। कब? जब दो वृत्त कैसे स्पर्श करते हो, बाह्यतः। ओके, कैसे स्पर्श करते हो? बाह्यतः। जैसे इस फिगर में देखा ना आपने कैसे बाह्यतः स्पर्श कर रही है। क्वेश्चन नंबर 4 है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ओके, कितना सेंटीमीटर दिया है? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा खींची गई है जिसका नाम PQ है। ओके, केंद्र क्या है? O है, और एक रेखा Q पर इस प्रकार मिलती है, कहाँ से जाने वाली? केंद्र O से जाने वाली रेखा की OQ की लंबाई 12 सेंटीमीटर। तो PQ की लंबाई हमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले हम सर्कल ड्रॉ करेंगे। सपोज ये सर्कल है, इसका मैं सेंटर यहाँ पे O मान लेता हूँ। ओके, O मैंने मान लिया। अब क्या करना है, वृत्त पर एक बिंदु लेना है P। कहीं पे मैं P बिंदु एक ले लेता हूँ, वो बिंदु यही है। और P पर क्या करना है, और बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा खींचना है जिसका नाम होगा PQ। क्या नाम होगा? PQ। तो मैं यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींच लेता हूँ। ओके, सपोज करो मैंने एक स्पर्श रेखा खींच ली, और उस स्पर्श रेखा का क्या नाम है? PQ। ओके, तो PQ, इसका नाम यहाँ पे मैं इस पॉइंट का नाम देता हूँ Q, और इस Q को O से मिला दिया गया है, और इस OQ की लंबाई भी दी गई है। कितनी दी गई है? 12 सेंटीमीटर। ओके, कितना सेंटीमीटर? 12 सेंटीमीटर। और वृत्त की त्रिज्या हमें पहले से पता है कितनी सेंटीमीटर है? 5 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है? ये जो PQ है ना, इसकी लंबाई। तो हमें एक चीज़ पता है कि जो स्पर्श रेखा होती है, तो स्पर्श रेखा पे जो त्रिज्या होती है ना, वो क्या होती है? लंब होती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। इस तरह से देख सकते हैं कि ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, और समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएं अगर हम, तो कैसे सॉल्व करेंगे? 90 डिग्री के जो सामने होता है जो साइड, इसको हम लोग क्या कहते हैं? कर्ण। ये क्या हो जाएगा? कर्ण। और ये लंब हो जाएगा, और ये आधार। तो हमें PQ फाइंड करना है जो कि एक आधार है। तो कैसे फाइंड करेंगे? फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर, यानी कि 12 का स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व करें फर्दर तो 112 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144, और 5 का स्क्वायर 25। अगर इसको मैं माइनस कर लूँ तो कितना आ जाता है? 14 में से 5 माइनस करूँगा तो 9, ये बन जाएगा 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1, और ये 1। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है एक बिंदु Q से, ओके, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई जिसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर है। कितनी है? 24 सेंटीमीटर। और केंद्र से दूरी कितनी है? तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या बतानी है। तो सेम जो यहाँ पे जो केस है वही केस फॉलो होगा यहाँ पे। तो मैं बना देता हूँ, इसको सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पे सपोज वो सर्कल यही है, जो मैं डिजायर्ड सर्कल चाहिए वो सर्कल यही है। इसका मैं सेंटर ले लेता हूँ। सेंटर का क्या नाम दिया गया है? सेंटर का नाम तो नहीं पता, चलो कोई बात नहीं। इस पर स्पर्श रेखा खींची गई है। ओके, तो यहाँ पे मैं कोई पॉइंट ले लेता हूँ। सपोज वो पॉइंट क्या है? वो P ही ले लेता हूँ, कोई भी पॉइंट ले सकता हूँ। यहाँ पॉइंट का कोई ये मेंशन किया गया नहीं है, ठीक है।
एक बिंदु लिया गया है बाहर में जिसका नाम दिया गया है क्यू। क्या नाम दिया गया है? क्यू। तो क्यू बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई है। खींच देता हूँ मैं स्पर्श रेखा एक यहाँ से। ये सपोज वो स्पर्श रेखा है और इसकी लंबाई भी दी गई है। स्पर्श रेखा की लंबाई दी गई है 24 सेंटीमीटर। ओके, 24 सेंटीमीटर का स्पर्श रेखा हो गई। और क्यू की केंद्र से दूरी, इसकी जो केंद्र है ना, इससे दूरी भी दी गई है। कितनी दी गई है? दूरी जो दी गई है वो है 25 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है? त्रिज्या, यानी ये आर जो है ना, हमें फाइंड करके बता देना है। तो हमें पता है कि स्पर्श रेखा पर जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है? लंब होती है। तो यहाँ पे भी मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ। यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है? लंब है ना, यानी कि त्रिज्या जो है वो लंब का काम करेगा, इसी को फाइंड करना है। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाऊँ तो क्या हो जाएगा? ये वाला कर्ण हो जाएगा। ओके, 90 डिग्री के सामने जो होता है वो क्या होता है? कर्ण होता है। तो रूल क्या कहता है? आर कैसे निकालेंगे? कर्ण का स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर 24 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करूँ तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में अगर इसको मैं तोड़ दूँ तो क्या हो जाएगा? 25 प्लस 24, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे देख सकते हैं 25 और 24 को ऐड कर दूँ तो यहाँ पे 49 हो जाता है, और यहाँ पे घटाने पर तो 1 आएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई चेंजिंग होगा नहीं। तो 49 का स्क्वायर रूट कितना होगा? वर्गमूल कितना आएगा? 7। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। तो 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 6 में दी गई आकृति है, इस आकृति को देखिए। ओके, इसमें टीपी और टीक्यू ओ केंद्र वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, दिख रहा है स्पर्श रेखा है। और यहाँ पे दिया हुआ पी ओ क्यू। पी ओ क्यू 110 डिग्री दिया गया है। हमें क्या बताना है? पी टी क्यू। क्या बताना है? पी टी क्यू। तो हमें एक चीज़ याद है कि जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। तो ये भी लंब हो जाएगी, तो ये भी क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। तो 90 ये हो तो 180 हो जाएगा। और ये टोटली क्या फॉर्म कर रहा है? चतुर्भुज का फॉर्मेशन कर रहा है। और चतुर्भुज के चारों कोण हो गए ओके, तक कितना होता है? 360। ये 90 180 हो गया। तो ये दोनों का भी सम क्या होना चाहिए? 180। या यानी कि इसका इस एंगल को फाइंड करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? 180 डिग्री से इसको, यानी जो सामने एंगल है ना, इसको मैं माइनस कर दूँ अगर, तो हमें आसानी से फाइंड हो जाएगा। यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 70 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है, यदि एक बिंदु P से, किस बिंदु से? P से केंद्र O वाले वृत्त पर, किसी वृत्त पर P और PB दो स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री कोण पर झुकी हुई है। तो मैं एक वृत्त का फॉर्मेशन कर लेता हूँ, बना देता हूँ एक सर्कल। सपोज मोर डिजायर्ड सर्कल यही है, केंद्र में O मान लेता हूँ। अब क्या किया गया है? एक बिंदु लिया गया है P। ओके, मैं एक बिंदु P भी ले लेता हूँ। P से O केंद्र वाले वृत्त हो गई। और वृत्त पर क्या खींचेगी? P और PB स्पर्श रेखा खींचेगी। तो मैं एक स्पर्श रेखा खींच देता हूँ। एक स्पर्श रेखा खींच दिया, इसका नाम मैं देता हूँ PA। और दूसरी स्पर्श रेखा खींची गई है, उसका नाम है PB। तो मैं इस पॉइंट को B दे देता हूँ नाम, और इसको इससे मीट कराता हूँ। और बोलेगी कि रेखाएं जो है ना, PA और PB दोनों परस्पर कितने डिग्री पर झुकी हुई है? 80 डिग्री पर। यानी कि ये जो एंगल है ना, वो कितना डिग्री का है? 80 डिग्री का। तो हमें क्या बताना है? POA यानी कि हमें इसे क्या करना पड़ेगा? मीट कराना पड़ेगा। POA जो ये एंगल है ना, इस एंगल को हमें फाइंड करना है। तो हमें पता है कि स्पर्श रेखा त्रिज्या क्या होती है? लंब। और ये भी पता है कि जब दो त्रिज्याएं बराबर हो तो ये दोनों त्रिभुज भी क्या हो जाएगा? सर्वांगसम होगा। सर्वांगसम होगा तो कोण क्या होगा? आधा आधा हो जाएगा। तो ये पूरा 80 है, तो अगर आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट करूँ तो ये वाला 40 और ये वाला पार्ट भी कितना हो जाएगा? 40 का हो जाएगा। और ये पता है हमें ऑलरेडी कि 90 डिग्री, ये 40 डिग्री, और टोटल ट्रायंगल में, त्रिभुज में तीनों कोणों का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये 90 डिग्री है, ये 40 डिग्री है। 180 से मैं क्या कर लूँगा? इन दोनों को प्लस करके माइनस कर लेता हूँ। 90 डिग्री प्लस 40 डिग्री। तो 180 से मैं 90 प्लस 40 प्लस कर लेता हूँ, तो आ जाता है 130 डिग्री। यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 डिग्री। यानी POA यानी ए वाला एंगल है ना, इस एंगल का मान कितना हो जाएगा? 50 डिग्री करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयों में कौन सा संबंध होता है? तो क्या होती है? बाह्य बिंदु से जो स्पर्श रेखा खींची जाती है ना, वो लंबाइयाँ उनकी क्या होती है? समान होती है।
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है, किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। तो किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से जो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है वो खींची जा सकती है कितनी? 2। यहाँ में देख सकते हैं बाह्य बिंदु है, यहाँ से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा रही है वृत्त पर? खींची जा सकेगी 2 खींची जा सकेगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 गिवन है, एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और R है। ओके, तो मैं एक वृत्त बना लेता हूँ। ये सपोज करते हैं वो वृत्त है जिसका केंद्र क्या है? O है और त्रिज्या क्या हो जाएगी? R। अब क्या किया गया है यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर 10 है ना, हाँ, तो इसके एक बिंदु लिए गए हैं अंतः भाग में। मान लो सपोज करो कि हम कहीं पे बिंदु ले लेते हैं। ओके, यहाँ पे एक बिंदु ले लिए P। अब बताना है कि निम्न में से कौन सत्य है। ये OP हो गई, ये R हो गया त्रिज्या यहाँ तक। तो हमें साफ साफ नजर आ रहा है कि OP जो है ना वो छोटा है और R क्या है? हमें बड़ा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि R ग्रेटर देन होगा OP, यानी कि 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 गिवन है, एक आकृति दी गई है जिसका केंद्र O है और एक बाह्य बिंदु यहाँ P है, जो बाह्य बिंदु है इससे 2 स्पर्श रेखा PM और PN खींची गई है। आगे बताया गया कि PON का जो वैल्यू है वो है 60 डिग्री। अगर ये 60 तो ऑटोमेटिकली ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। तो हमें क्या बताना है? OPM का मान, OPM यानी ये वाला जो एंगल है ना, इसका है मान बताना है। हम ये वाली बात जानते हैं कि जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है, यानी 90 डिग्री। तो एक ट्रायंगल में अगर चले OPM में, तो ये 90 डिग्री और 60 डिग्री, और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री। तो अगर ये 180 डिग्री है तो फिर क्या होना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। कैसे हो जाएगा तो मैं बता देता हूँ। इस वाले ट्रायंगल में चलेंगे अगर हम OPM या OMP में, तो 90 + 60 क्या हो जाता है? 150 डिग्री, और टोटल सम होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री से मैं क्या कर लूँगा? इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, 90 और 60 को। ओके, तो 90 + 60 डिग्री, तो 180 से अगर मैं माइनस कर दूँ तो कितना आएगा आंसर? 30 डिग्री। तो 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में एक चित्र गिवन है जिसमें कि संकेंद्रीय वृत्त की बात हो रही है। संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं किसको है? जिसका केंद्र एक ही हो, ठीक है, एक ही केंद्र पर 2 वृत्त हो। जैसे यहाँ पे दिख रहा है केंद्र एक ही है और 2 वृत्त है, सेम ही केंद्र है। एक की त्रिज्या दी गई है 3 सेंटीमीटर और दूसरे की त्रिज्या क्या दी गई है? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या दिया गया? तो ये जो है इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी वो हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 3 सेंटीमीटर है ये त्रिज्या, और ये वाली जो त्रिज्या है बड़े वृत्त की उसकी कितनी है? 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्या पूछा गया कि AB वृत्त की बाह्य जीवा है, AB बाह्य वृत्त की जीवा है। सही बात है, जो बड़ी वाली वृत्त है इसकी ये क्या है? जीवा है, लेकिन छोटे वाले के लिए क्या है? स्पर्श रेखा है। तो हमें AB की लंबाई बतानी है। क्या बतानी है? AB की लंबाई। तो कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ देख सकते हैं हम लोग ये जानते हैं कंसेप्ट कि त्रिज्या जो होती है वो स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब। यहाँ पे हम लोग क्या लगा सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। तो इसके मदद से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं? AP फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा कर्ण, ये हो जाएगा लंब और ये आधार। तो AP कैसे निकलेगा? कर्ण का स्क्वायर। कर्ण कितना है यहाँ पे? 5। तो 5 सेंटीमीटर का यानी 5 का स्क्वायर, और लंब, ये लंब है ना, इसका स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा। तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25, और 3 का स्क्वायर 9, तो क्या हो जाएगा? 16। 16 का वर्गमूल होता है 4। तो AP की वैल्यू कितनी आ गई? 4। और हमें ये पता है अगर इसकी जितनी लंबाई होती है AP की, उतना ही लंबाई किसकी होती है? BP की भी होती है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगी? 4। और 4 और 4 को ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल आंसर हो जाएगा 8, यानी कि AB की लंबाई क्या हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है। चित्र दी गई है और यहाँ पे बताया गया है कि PT जो है ना, PT क्या है? वो केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो PT क्या है? स्पर्श रेखा है। OT की लंबाई दी गई है 3 सेंटीमीटर। कितनी दी गई है? 3 सेंटीमीटर। तो OT की जगह मैं क्या लिख देता हूँ? 3 सेंटीमीटर। OP की लंबाई कितनी दी गई है? 5 सेंटीमीटर।
तो हमें क्या बताना है, पी टी की लंबाई। तो ये भी एक समकोण त्रिभुज है, तो 90 डिग्री के जो सामने होता है कर्ण का काम करेगा और ये लंब का काम करेगा। हमें ये फाइंड करना है पी टी। तो कैसे फाइंड करेंगे, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो यानी 25 में से 9 घटाएंगे तो क्या आएगा 16, और 16 का वर्गमूल क्या होता है 4। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। तो 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 13 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि यदि समांतर चतुर्भुज, क्या दिया गया है, यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं वृत्त को स्पर्श करें। समांतर चतुर्भुज कैसे बनाते हैं हम लोग, यहाँ पे बोला है कि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं वृत्त को स्पर्श करे तो वो समांतर चतुर्भुज कैसा है। तो इस कंसेप्ट को आप जान लें कि समांतर चतुर्भुज अगर वृत्त को स्पर्श करती है तो वो हो जाता है क्या, सम चतुर्भुज। तो 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सम चतुर्भुज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। और अगर यहीं पे क्वेश्चन में समांतर चतुर्भुज की जगह क्या होता है, आयत। यदि बोल जाता है यदि आयत की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो वो हो जाता वर्ग। अगर आयत होता तो वर्ग होता, समांतर चतुर्भुज है तो क्या हो जाएगा, सम चतुर्भुज हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 गिवन है, यदि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से, मैं एक वृत्त ड्रॉ कर लेता हूँ। सपोज वो वृत्त यही है जो हमें चाहिए, रिक्वायर्ड वृत्त। इसके बाह्य बिंदु एक ले लेता हूँ मैं, उसका नाम देता हूँ P। P से 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई है, एक का नाम दिया गया है PA, तो मैं एक स्पर्श रेखा खींच लेता हूँ, और दूसरी स्पर्श रेखा क्या खींची गई है PB। PA की लंबाई दी गई है 6 सेंटीमीटर, PA की लंबाई क्या दी गई है 6 सेंटीमीटर, और पूछी गई PB, ये PB की लंबाई क्या होगी। तो हमें पता है, थ्योरम में हम पढ़ा है हमने कि जो बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर जो 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाती है दोनों की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। तो ये 6 है तो ये भी कितनी हो जाएगी 6। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 है, एंगल OPA का वैल्यू दिया हुआ है 35 डिग्री, OPA यानी यहाँ पे 35 डिग्री, और हमें ये पता है कि त्रिज्या जो होती है वो स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है, ये 90 डिग्री होगी। हमें क्या बताना है, AOP का मान, AOP यानी ए वाली एंगल का मान हमें बता देना है। तो बस हम ट्रायंगल का जो त्रिभुज का जो सम का प्रॉपर्टी होता है उसका हम यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे, तो 180 डिग्री त्रिभुज के तीनों कोनों का योग होता है, और 90 और 35 को यहाँ ऐड कर देंगे। तो 90 और 35 को ऐड करके इसमें से माइनस कर लेंगे 180 से, कितना हो जाएगा, 0 में 5 ऐड करेंगे 5, 9 + 3 12, माइनस करते हैं 10 में से 5 जाएगा 5, ये बन जाएगा 7, 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 55 डिग्री, यानी 16 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 55 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या गिवन है, एक त्रिभुज ABC है, इसमें एक अंतःवृत्त है, और P, Q और R। P यहाँ पे देख सकते हैं, P, Q और R पर क्या है, स्पर्श कर रही है वृत्त, ठीक है, त्रिभुज को। AP की लंबाई दी गई है 4 सेंटीमीटर, यानी यही वाली जो लंबाई है ना वो कितनी है 4 सेंटीमीटर। लिख देता हूँ मैं, अच्छा से लिख देता हूँ। तो AP की लंबाई क्या गिवन है 4 सेंटीमीटर, ओके। और क्या दी गई है BP देख लेते हैं कहाँ पे, BP यहाँ पे, BP कितनी है 6 सेंटीमीटर। और क्या दी गई है AC 12 सेंटीमीटर, पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना दी गई है 12 सेंटीमीटर। और हमें क्या बताना है, BC x के बराबर है, तो x का मान यानी कि पूरा यहाँ से यहाँ तक का हमको मान क्या कर लेना है, बताना है, ओके। तो देखते हैं, ये 4 है तो ऑटोमेटिकली ये भी कितना हो जाएगा 4, क्यों, क्योंकि बाह्य बिंदु से वृत्त पे जो स्पर्श रेखा खींची जाती है उसकी लंबाई बराबर होती है। ये 4 हो गया, तो टोटल 12 है, अगर तो 4 तो यहाँ से यहाँ तक हो गया, तो यहाँ कितना हो जाएगा 8, तभी तो 8 + 4 12 होगा। अगर ये 8 है तो ये भी कितना हो जाएगा 8, ये 6 है तो ये भी कितना हो जाएगा 6, इन दोनों को ऐड कर दिया जाए 8 + 6 को, तो कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में गिवन है कि वृत्त के बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई है, PA और PB। PA की लंबाई 8 है तो PB की बताना है।
तो अभी मैंने बताया कि बाह्य बिंदु से जो दो स्पर्श की रेखा खींची जाती है दोनों की लंबाई क्या होती है, बराबर। तो ये 8 है तो ये भी कितनी हो जाएगी, 8 ही हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में गिवन है एक वृत्त है, इसके अंदर जो है ना एक आर्क लिया गया है चाप। इस चाप से दो एंगल बनाया गया, एक सेंटर पे बनाया गया है और एक वृत्त की परिधि पर बनाया गया, यानी अदर पार्ट में बनाया गया है वृत्त के। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जो अदर पार्ट में जो कोण बना हुआ है वृत्त के वो उसका मान दिया हुआ है 60 डिग्री। तो अगर ये 60 है तो ऑटोमेटिकली ये कितना हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट 120 डिग्री, क्योंकि हमें पता है कि वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण वृत्त की किसी अन्य भाग में बनाए गए कोण का दुगना होता है, तो ये 120 हो जाएगा। और चूंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या है, अगर तो त्रिज्या है तो अपनी बराबर होगी, ओ बी की जो लंबाई होगा इस ट्रायंगल में, चले किस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ओ बी सी में। ओ बी सी में क्या होगा कि ओ बी का जो लंबाई होगा वही लंबाई ओ सी का होगा। क्यों, क्योंकि ये एक ही वृत्त की क्या है, ये त्रिज्या है, क्या है ये, त्रिज्या है, रेडियस। ओके, अगर ये त्रिज्या है तो इसके आमने सामने एक त्रिभुज है ना, त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर होती है तो उसके आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तो ओ बी के सामने में जो कोण है ओ सी बी, एंगल ओ सी बी वो बराबर हुआ किसके, ओ बी सी के। ओके, यानी ये दोनों एंगल बराबर होगा। अगर ये 120 है तो टोटल तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है ना, तो इन दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो इसलिए हम निकालना जो है ओबीसी का मान हमें पता करना है ना, ओबीसी का मान कैसे पता करेंगे, 180 डिग्री से देख लो यहाँ पे ये है 120 डिग्री। ओके, तो ये दोनों का सम कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, तभी तो 180 पूरेगा ना। तो 60 डिग्री और इसको मैं दो भाग में बांट दूंगा, क्यों, क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या है, बराबर है, दोनों एंगल क्या है, बराबर है, दो इक्वली पार्ट्स में क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये भी 30 डिग्री होगा और ओ सी बी पूछा जाता है ना, तो ये भी कितना हो जाता है 30। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में गिवन है पीटी और पीएस। पीटी और पीएस दो स्पर्श रेखा हैं, ओ केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार हैं कि टीपीएस यानी इस वाले एंगल का मान दिया गया है, कितना डिग्री दिया गया है, 65 डिग्री। ओके, कितना डिग्री है, 65 डिग्री। अगर ये 65 है तो ये कितना डिग्री का हो जाएगा, टोटल सम होता है 180 से 65 को अगर आप माइनस कर लो, 10 से 5 माइनस करेंगे 5, 7 से 6 माइनस करेंगे 1, तो 115 डिग्री। तो ये कितना डिग्री का हो जाएगा, 115 डिग्री। ओके, अगर ये 150 डिग्री है, अब देख लो सेम कंसेप्ट अभी जो मैंने ऊपर वाला में बताया था, ये एक ट्रायंगल बन रहा है और ट्रायंगल का दोनों त्रिज्या सेम होती है, तो कोण भी क्या होगा, आमने सामने का बराबर होगा। तो ये है 115 डिग्री। तो हमारे पास जो रिमेनिंग कितना डिग्री बच गया, 180 से अगर हम माइनस कर ले कितना 115 को, तो कितना बचेगा 65। ये 65 दो इक्वली पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 5 जा पॉइंट लगा कर ये, यानी कि ये हो जाएगा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अगर, तो ये 32.5 हो जाएगा, 32.5 और ये भी 32.5, क्योंकि तीनों एंगल का कोई भी ट्रायंगल लेते हैं, इस ट्रायंगल में चलेंगे ओ टी एस में, तो तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। अगर 180 चाहिए तो ये 115 अकेले है, तो बाकी इन दोनों एंगल को कितना मिलेगा, 65 डिग्री मिलेगा, और 65 डिग्री इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों में, क्योंकि क्या है, दोनों इस त्रिभुज की दोनों भुजाएं क्या है, बराबर है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 32.5 डिग्री, यानी कि 20 का जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, किसी वृत्त के व्यास के किनारे किसी वृत्त के व्यास के दोनों किनारे से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा होती है। तो किसी वृत्त की, सपोज करो कोई वृत्त है और यहाँ पे एक मैं व्यास ड्रॉ कर देता हूँ, व्यास से किनारे से अगर मैं स्पर्श रेखा खींचूँ तो देख सकते हैं दोनों स्पर्श रेखा कैसी है, समानांतर। तो 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी और पी बी किसी बिंदु पी से ओ केंद्र वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा है, इनके बीच का झुकाव 80 डिग्री है। तो मुझे एक स्पर्श रेखा ड्रॉ करना पड़ेगा, ट्रायंगल में बना लेता हूँ पहले।
ओ सेंटर वाला एक ट्रायंगल मैंने बना लिया। पॉइंट ले लेता हूँ P, चलो मैंने P पॉइंट ले लिया। एक स्पर्श रेखा खींच देता हूँ, P A नाम दे देता हूँ इसका, और दूसरी स्पर्श रेखा खींच देता हूँ, इसका नाम देता हूँ PB। अब मुझे क्या दिया गया है, इनके बीच का झुकाव 80 डिग्री है, यानी कि यहाँ पे जो झुकाव है ना P और PB का, ये 80 डिग्री का है। हमें क्या बताना है, POA बताना है, POA। और यहाँ पे तो 90 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिज्या क्या होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है। हमें पता है कि ये 80 डिग्री है पूरा, तो ये जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो यहाँ से यहाँ तक, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री हो जाएगा, 40 डिग्री। ये 40 डिग्री, ये 90 डिग्री, और त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180। तो 180 से क्या कर लेंगे हम, माइनस कर लेंगे 90 प्लस 40 को। तो 90 प्लस 40 को अगर ऐड कर लिया जाए तो कितना होगा, 130 डिग्री, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 डिग्री। यानी कि 22 का क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में गिवन है कि यदि चित्र में क्या है, पी ए का मान, यानी कि मैं यहाँ से चलूँ, यहाँ से पूरा यहाँ तक जो मान है वो है 8 सेंटीमीटर, और क्या दिया हुआ है, पी डी यहाँ से यहाँ तक हो गई, पी डी यहाँ से यहाँ तक कितनी दी गई है, 4 सेंटीमीटर, और सी डी यहाँ तक हो गई, और ये कितनी दी गई है, 3 सेंटीमीटर। और क्या पूछा गया हमसे, ए बी की लंबाई बतानी है, क्या बतानी है, ए बी की लंबाई, ये वाली लंबाई। तो इसको सपोज अगर हम एक्स मान लें तो ये कितनी हो जाएगी, 8 माइनस एक्स। और ये जो छेदक रेखा, ये क्या है, स्पर्श रेखा तो है नहीं, छेदक रेखा है ना वृत्त की, तो इसका क्या कंसेप्ट होता है, पी बी इंटू ए बी, इसका कंसेप्ट होता है पी बी इंटू बी ए हो जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू पी डी इंटू सी डी, ये होता है कंसेप्ट। ओके, मैं थोड़ा सा ठीक से कर देता हूँ यहाँ पे इक्वल का साइन। तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, पी बी की वैल्यू कितनी है, एक्स, तो मैं यहाँ पे एक्स लिख देता हूँ। बी ए की वैल्यू कितनी है, बी ए लिख दिया मैंने, पी बी की वैल्यू क्या थी, 8 माइनस एक्स थी ना, तो यहाँ पे मैं 8 माइनस एक्स लिख देता हूँ, इरेज करना होगा मुझे। तो यहाँ पे देख लेते हैं, पी बी की वैल्यू है 8 माइनस एक्स, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, 8 माइनस एक्स। ओके, 8 माइनस एक्स मैं यहाँ लिख देता हूँ। फिर बी ए की वैल्यू क्या है, एक्स, पी डी की वैल्यू क्या है, 4 सेंटीमीटर, और सी डी की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, 4 इंटू 3। इसको मैं सॉल्व करूँ अगर, तो 8 से एक्स का मल्टीप्लाई होगा तो 8x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 12 हो जाएगा। इसको मैं आगे फर्दर सॉल्व करूँ तो माइनस एक्स रहेगा, इसको मैं अरेंज कर देता हूँ, और ये 12 को अगर मैं लेफ्ट साइड की ओर लेकर आ जाऊँ तो माइनस का 12, यहाँ से एक्स माइनस कॉमन कर ले लूँ अगर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x और प्लस का 12। इसको आगे मैं सॉल्व करूँ अगर, तो लिख सकता हूँ मैं 8x स्क्वायर 6x माइनस 2x प्लस 12। इसको आगे मैं सॉल्व करूँ तो x इज इक्वल टू 6 आएगा और 2 आएगा। ओके, यानी कि अगर तो बी ए का मान क्या हो जाएगा, ए बी का मान क्या हो जाएगा, 6 या 2 में से कोई एक। तो देखते हैं ऑप्शन में कोई है नहीं दिया है कि इनकरेक्ट ऑप्शन दिए गए हैं, करेक्ट आंसर होना चाहिए 6 या 2 में से कोई एक होना चाहिए। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक चित्र दी गई है जिसमें एक वृत्त है जिसके अंदर एक चतुर्भुज बना हुआ है। अगर कोई भी चतुर्भुज का चारों शीर्ष वृत्त से स्पर्श करता हो तो उसे कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज। क्या कहते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसमें वो केंद्र है, और यहाँ पे हमें क्या बताना है, आर पी एस। ढूंढ लेते हैं कहाँ पे है आर पी एस, यानी ये वाली एंगल बतानी है मुझे। ठीक है, तो अगर मैं इस वाले आर्क को लूँ, ये आर्क को, यानी इस जीवा को ली जाए, तो ये जीवा देख रहे हैं कि ये जीवा जो है ना एक एंगल यहाँ पे फॉर्म कर रहा है, और यही जीवा जो है ना एक एंगल यहाँ पे फॉर्म कर रहा है। तो कंसेप्ट होता है कि एक ही वृत्तखंड में बनाए गए कोण किसी चाप द्वारा, ये जो चाप है, सपोज ये चाप है, इस चाप द्वारा एक ही वृत्तखंड में, जैसे ये वृत्तखंड हो गया, एक पार्ट इधर और दूसरा पार्ट इधर, तो एक ही वृत्तखंड में ये वाला कोण बना रहा है, और यही चाप जो है इधर कोण बना रहा है, जो दोनों एक ही तरफ है, तो ये दोनों हमेशा बराबर होती है। ये अगर 30 है तो ये भी क्या हो जाएगी 30, क्योंकि यही चाप जो है ना यहाँ भी एंगल फॉर्म कर रही है और यहाँ भी फॉर्म करती है, ये भी 30 डिग्री हो जाएगी। बस यही था इसका कंसेप्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए 24। ये क्लास 9th में है ये कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से छूते हैं तो दोनों वृत्त से एक साथ गुजरने वाली स्पर्श रेखा की संख्या है। तो इसको फिगर के द्वारा समझ लेते हैं। दो वृत्त ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ये हो गया फर्स्ट वृत्त और ये हो गया दूसरा वृत्त। आगे क्या बोला गया है कि दोनों वृत्त एक साथ गुजरने, दोनों वृत्त से एक ही साथ दोनों वृत्त से गुजरने वाली स्पर्श रेखा बतानी है। यानी कि मुझे स्पर्श रेखा ऐसे खींचेंगे, ये स्पर्श रेखा तो दोनों वृत्त से एक ही साथ गुजर रही है। अगर मैं ऐसा खींचूंगा तो एक साथ तो नहीं गुजरेगी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 1। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे समानांतर चतुर्भुज दिया गया है और ये किससे घिरा हुआ है, वृत्त से घिरा हुआ है। तो वह एक नहीं है, तो वह एक नहीं है पूछा गया। यहाँ पे क्या पूछा गया, नहीं है। देखिए वो समचतुर्भुज भी हो सकता है, वर्ग भी हो सकता है, आयत भी हो सकता है, समलंब नहीं हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चूंकि नहीं पूछा है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा गया है 2018 में पूछा गया था। ओके, क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि 4:24 दोपहर की बात हो रही है, घंटे की सुई दोपहर के बाद कितने डिग्री घूम चुकी होगी, डिग्री से पूछा गया है। इसको समझते हैं। अगर मैं घड़ी की बात करूँ तो टोटल 12 घंटे होते हैं घड़ी में। ओके, कोई घड़ी है, अगर सपोज ये घड़ी है तो यहाँ पे 12 होता है, 3, 6, 9, टोटल तो 12 ही घंटे होते हैं ना घड़ी में। फिर वो रिपीट करते हैं और पूरा एंगल कितना बनाएगा, पूरा घूम जाएगा। सपोज करो यहाँ से पूरा एक चक्कर घूम ले तो कितना डिग्री कोण होगा, 360 डिग्री। यानी कि हम कह सकते हैं कि 12 आवर में जो घंटे की सुई होती है वो कितना डिग्री का कोण बनाती है, 360 डिग्री। तो एक आवर में कितना डिग्री का बनाएगी, 360 डिवाइडेड बाई 12, डिवाइड कर देंगे 12 3 60, यानी कि 30 डिग्री का कोण बनाएगी। एक घंटे में कितना बनाएगी, 30 डिग्री का। अब एक घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है ना। यानी कि एक घंटा, यानी कि एक घंटा में 30 मिनट आ रही है। इसका मतलब है कि 60 मिनट में कितना बना रही है, 60 मिनट में यही घंटे की सुई 30 डिग्री का कोण बना रही है। 60 मिनट में 30 डिग्री का। तो एक मिनट में निकालना होगा घंटे की सुई कितना बनाएगी, तो 30/60, 30 से काट देंगे, 30 से कम 30 दूना 60, यानी कि 1/2 डिग्री का कोण बनाएगी घंटे की सुई एक मिनट में। अब यहाँ क्वेश्चन पे आते हैं वापस से। 4:24 हो रही है ना, यानी कि टोटल कितना घंटा हो गया है, 4 घंटा हो गया है अपराह्न से। 12 बजे को अपराह्न कहा जाता है ना। तो एक घंटे में 30 डिग्री, तो 4 घंटे में 4 × 30 यानी कि 120 डिग्री। अब फिर 24 मिनट आगे भी गई है, तो 24 मिनट जब मिनट की सुई चलेगी तो घंटा की सुई भी तो कुछ मूव करेगी ना। तो चूंकि घंटा की सुई एक मिनट में कितना बनाती है, 1/2 डिग्री। 24 मिनट में कितना बनाएगी, 24 गुना 1/2, काट देंगे 12 यहाँ पे डिग्री आ गया। दोनों को ऐड कर दे अगर तो 2131, तो टोटल करेक्ट आंसर हो जाएगा 132 डिग्री। तो 132 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है किसी त्रिभुज के तीनों लंब के मिलान बिंदु को क्या कहा जाता है। तो कोई त्रिभुज है, सपोज यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया। ओके, एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ किया गया ऐसे, और तीसरा परपेंडिकुलर सपोज ये ड्रॉ किया गया। तो ये जो मिलान बिंदु है ना, तो इसको कहते हैं हम लोग लंब केंद्र। क्या कहते हैं, लंब, इंग्लिश में कहते हैं ऑर्थो सेंटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या से वृत्त पर दो समानांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी। तो एक मैं त्रिज्या, एक रेडियस 8 सेंटीमीटर वाली एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। रेडियस से कितना है, 8 सेंटीमीटर। ओके, तो अगर मैं जीवा ड्रॉ करूँ, इधर से 8 और इधर से 8, टोटल कितना हो जाएगा, इधर 8 और इधर टोटल कितना हो जाएगा, 16 हो गया। और क्या बोला गया है, दो समानांतर स्पर्श रेखा खींचना है। तो स्पर्श रेखा अगर समांतर खींचना चाहते हैं तो ये व्यास के सिरों से खींचना होगा। तो दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, 16। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी सी, 16 करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 का। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30। यदि किसी वृत्त की दो समानांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी 12 है। अब जस्ट उसका उल्टा पूछ दिया, समांतर के बीच की दूरी दे दी गई है कितनी, 12, तो आधे आधे बढ़ जाएगा। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। यानी 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 31 नंबर क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या बतानी है। सपोज करो कि मैं, ये रिक्वायर्ड वृत्त है,
ना जो चाहिए। यहाँ से ये इसका केंद्र अगर मान लो ये है, यहाँ से कितनी दूरी पर खींची गई है, कितनी दूरी पर है, 13 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित, 13 सेंटीमीटर सपोज करते हैं इसका डिस्टेंस है। वहाँ पे एक बिंदु ले लेते हैं P, यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींची गई है, इसकी लंबाई दे दी गई है 12 सेंटीमीटर, और हमें ये जो त्रिज्या है ना, त्रिज्या की लंबाई क्या कर लेनी है, फाइंड। तो हम जानते हैं कि त्रिज्या जो होते हैं स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो ये क्या बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया ना। तो इसको हमको ये क्या फाइंड करना है, लंब। तो कैसे निकालेंगे, त्रिज्या लंबाई रेडियस निकालना हुआ तो ये 90 डिग्री के सामने है, तो ये कर्ण का काम करेगा, ये किसका काम करेगा, कर्ण का। तो कैसे निकालेंगे, कर्ण का स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। कैसे निकालेंगे फिर, 13 और 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, 169, 12 का 144, माइनस करेंगे तो क्या होगा 25, और इसका वर्गमूल आ जाएगा 5। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न है कि किसी बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखा है, सेम यही कंसेप्ट हो गया, एक P खींच दी गई और नीचे खींच दी जाएगी PB। P की लंबाई 4 है तो PB की लंबाई भी क्या होगी 4, क्योंकि स्पर्श रेखा जो बाह्य बिंदु से खींची जाती है उसकी लंबाई क्या होती है, आपस में बराबर होती है। 33 नंबर क्वेश्चन है कि एक रेखा जो वृत्त के दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, दो भिन्न बिंदुओं पर। सपोज ये वृत्त है, कोई रेखा ऐसे ड्रॉ कर दी तो दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर दी ना, तो इसको कहते हैं छेदक रेखा। क्या कहते हैं, छेदक रेखा, जो इस किसी भी ऑप्शन में नहीं दी गई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर है, एक वृत्त दोनों रेखाओं को स्पर्श करता है, तो वृत्त की त्रिज्या निम्न में से कौन सी होगी। जाहिर सी बात है, अभी मैंने यहाँ पे बताया था, क्वेश्चन नंबर था ये, कैसी है, दोनों के बीच की दूरी 16 है तो 8-8 हो जाएगी ना दूरी, त्रिज्या क्या हो जाएगी 8-8, यानी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी, आधा हो जाती है। ये यहाँ पे भी वही दिया गया कि दूरी दी गई है 14 सेंटीमीटर, तो इसकी आधी हो जाएगी त्रिज्या, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर आते हैं। यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है, तो एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो उसको स्पर्श रेखा कहते हैं, और दो बिंदु पर काटती है तो उसको छेदक रेखा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है कि टीपी और टीक्यू बाह्य बिंदु टी से वृत्त जिसका केंद्र ओ है पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि पी ओ क्यू बराबर 120 डिग्री, ओ टी पी का मान बताना है। तो एक मैं यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ, पहले सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे एक बाह्य बिंदु मैं ले लेता हूँ टी, सॉरी टी लेना था ना, मैं पहले पी लिख दिया, 1 मिनट इरेज करता हूँ इसको। बाह्य बिंदु ले लिया मैंने टी, टी बाह्य बिंदु ले लिया, टी से एक स्पर्श रेखा खींचना है मुझे टीपी, टीपी, चलो सपोज ये टीपी हो गई, टीपी हो गया, और ये हो जाएगा टीक्यू। अब इस प्रकार है कि पी ओ क्यू देख लेते कहाँ पे, पी ओ क्यू, यानी कि इस रेडियस को मिला दो, तो ये वाला जो एंगल है वो दिया हुआ है कितना 120 डिग्री। हमें बताना है ओ टी पी का मान, ओ टी पी का मान, ठीक है। तो मुझे यहाँ से मीट कराना होगा, तो पूरा 120 था तो ये आधा, इतना कितना डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री, और ये त्रिज्या क्या होती है स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो मैं इसको साफ से ड्रॉ कर देता हूँ, फिगर को हौच पौच हो गई पूरी तरह से। थोड़ा सर्कल में बड़ा ड्रॉ करता हूँ ताकि हौच पौच ना हो। सपोज ये रिक्वायर्ड सर्कल है, ओके, इसका केंद्र O है, बाह्य बिंदु ली गई है क्या T, यहाँ से स्पर्श रेखा खींची गई जिसका नाम है TP, एक और स्पर्श रेखा खींची गई जिसका नाम है TQ, ओके। अब ये रेडियस हो गई, यहाँ पे जो केंद्र कोण बन रहा है ना केंद्र पे, वो है कोण कितने डिग्री का 120 डिग्री का, ओके, कितने डिग्री का है 120 डिग्री का। अच्छा से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, थोड़ा ये भी गड़बड़ लग रहा है, 120 डिग्री 120, ओके। आगे क्या पूछा गया है, पी ओ क्यू तो मैंने लिख दिया, ओ टी पी का मान, ओ टी पी यानी कि इसको मीट कराना होगा हमें, ये वाली वैल्यू पूछी गई है, ओके। तो कैसे निकालेंगे, ये 20 है पूरा 120,
तो 60-60 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ये 60 डिग्री का हो जाएगा। और हमें ये पता है कि जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो 90 + 60 कितना हो जाएगा, 150 डिग्री। तो ये कितना डिग्री का हो जाएगा, 30 डिग्री। कैसे पता चला, तो 180 डिग्री से इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 90 + 60 150 माइनस कर लेंगे तो 0 और 3 30 डिग्री। तो इस तरह से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये थे बेटे कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।